11वीं और 12वीं गाथा पे चल रही है। 11वीं गाथा तो पूरी हो गई है, 12वीं गाथा चालू कर रही है। ग्यारहवीं गाथा तो जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जैन दर्शन का प्राण बताया, 11वीं गाथा में व्यवहार नहीं सगड़ा अवतार है और शुद्ध नहीं कृतार्थ है, ऐसा समझकर, ऐसा अपना ध्यान श्रद्धा और ध्यान में लेकर जो जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, शुद्धात्मा में अहम करके मैं एक विनायक भाव हूं, ऐसा शुद्धात्मा में अहम करके जिसकी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, वो निर्विकल्प दशा असंख्य काल तक चलती है, असंख्य समय तक, और बाद में वही जीव निर्विकल्प दशा से च्युत होके विकल्पात्मक दशा में आता है। वो विकल्पात्मक दशा में जब वो निर्विकल्प ध्यान में से छूट के जब आता है, तभी ये 12वीं गाथा का जन्म होता है। उसका स्पष्टीकरण ये 12वीं गाथा में आचार्य भगवान ने बताया है। उसका जो ऊपर का मसाला है, उसमें ऐसा लिखा है कि अब यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को कोई वक्त में प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसीलिए उसका उपदेश है, ऐसा कहते हैं। अपन गाथा साथ में बोलेंगे। देखे परम ये भाव देने प्रयोजनवान है, उसका अर्थ ऐसा है, कोई कोई को उसका अर्थ ये है कि पहले तो व्यवहार नहीं, जिसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उसको ही वास्तव में भावश्रुत ज्ञान में दो नहीं होते हैं। उसमें निश्चय नहीं का विषय जिसको ख्याल में आ गया, अनुभूति में आ गया, उसको ही विकल्पात्मक दशा में जो व्यवहार नहीं कहलाती है, उसी का ही ये प्रकरण है। तो व्यवहार नहीं किसी किसी को कोई व्यक्ति प्रयोजनवान है, उसका अर्थ ये है कि मिथ्या दृष्टि को नहीं, केवली भगवान को नहीं, साधक को भी निर्विकल्प दशा में नहीं, अगर साधक को उसकी सविकल्प दशा के काल में कोई कोई वक्त पर, यानी कि जब निर्विकल्प दशा नहीं होती है, तब उसको प्रयोजनवान है, उसका मतलब कि जाना हुआ प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध योग्य नहीं है। उसका गाथार्थ है, जे जो सुधमयी तक पहुंचकर श्रद्धावान हुआ तथा पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गया, उसको तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करना शुद्ध नहीं जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भावे अर्थात श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, साधक अवस्था में स्थित है, उसको व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। ये जो जीव
सुधनई तक पहुंचकर श्रद्धावान हुआ, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गया, उसको तो शुद्ध का उपदेश करना शुद्ध नहीं जानने योग्य है। इसमें केवल ज्ञानी परमात्मा की बात है कि जिसको अपना परिपूर्ण ज्ञान प्रकट हो गया, अभी उसको विकल्प आने वाला नहीं है। माने कि जो दशा है, एक तो मिथ्या दर्शन की दशा को बहिरात्मा बोलते हैं, साधक की दशा को अंतरात्मा बोलते हैं, और पूर्ण शुद्धता प्रकट होती है उसको परमात्मा बोलते हैं। जो परमात्मा पद को प्राप्त हो गया, जिसको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट होके गुणस्थान की परिपाटी आगे बढ़ते बढ़ते 7वां 6ठा गुणस्थान आया। उसके बाद में श्रेणी चढ़ के यथाख्यात चारित्र प्रकट करके केवल ज्ञान की जिसको उत्पत्ति हो गई, वो केवल ज्ञानी परमात्मा को नहीं होते हैं, नई श्रुत ज्ञान में होते हैं। केवली भगवान को तो केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, तो केवल ज्ञान में नहीं होती है। अकेले श्रुत ज्ञान में 5 ज्ञान में से मति श्रुत अवधि मन पर केवल उसमें से जो श्रुत ज्ञान है वो श्रुत ज्ञान में ही नहीं होते हैं, और उसको तो श्रुत ज्ञान से आगे बढ़ के केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। तो केवल ज्ञान में नहीं होती है, नई से नहीं जाना जाता है, मगर जानना जरूर होता है। मगर उसमें उधर क्या होता है, मात्र जानना ही रहता है, नई से जानना नहीं होता है। श्रुत ज्ञान का नई का विकल्प नहीं चलता है वहां, क्योंकि विकल्प परिपूर्ण खत्म हो गए हैं, निर्विकल्प दशा ही निरंतर चलती है। ऐसे केवल ज्ञानी परमात्मा को शुद्ध नहीं जो परिपूर्ण हो गई है, उसको शुद्ध नहीं माने कि पूर्व में भी उसको श्रुत ज्ञान था, तो श्रुत ज्ञान में जो भी था और अभी केवल ज्ञान हुआ, तो मात्र उसको जानना बच गया है। अभी कोई नई नहीं है, अभी कोई विकल्प नहीं है, वो ऐसे परम भाव में स्थित हो गए हैं, उसको केवली परमात्मा बोलते हैं। और जो जीव अपरम भाव यानी कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके, साधक अवस्था में स्थित है, उसको व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। क्योंकि जो जिसको अभी अभिप्राय उसका क्लियर हो गया है, सम्यक श्रद्धान हो गया है, मगर अभी साधक दशा है, अस्थिरता का राग अभी चल रहा है, यथाख्यात चारित्र की अभी पूर्णता नहीं हुई है, उसको साधक दशा में उसको अभी जानना है। श्रुत ज्ञान के विकल्प भी चलते हैं, तो उसको व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान माने कि व्यवहार का उपदेश करने योग्य है, ऐसा इसमें आया है। इसका गुरुदेव ने स्पष्टीकरण किया है, वो मैं थोड़ा पढ़ता हूं। सर्वथा जाने निषेध करने योग्य नहीं है व्यवहार है ही नहीं, ऐसा नहीं। जब तक वितराग दशा न हो तब तक ज्ञानी को, मुनि को, संकीर्ति को भी अंतर का आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान होते छते भी राग की मनता का भाव होता है। सर्वथा निषेध नहीं, ऐसा करके व्यवहार से निश्चय होए ये बात नहीं है। माने कि उसको व्यवहार सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि व्यवहार करते निश्चय हो जाएगा, ऐसा नहीं है। निषेध करने जैसा नहीं है, इसलिए व्यवहार का निषेध किया तो कि व्यवहार से लाभ हो, ये बात यहाँ नहीं है। उसको व्यवहार है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यवहार से उसको लाभ होगा। व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, तो उसकी जो दशा चल रही है, उसकी चौथे गुणस्थान की दशा चल रही है, उसके बाद में उसको जो विकल्प आया है, उसमें विकल्प में जैसी जैसी स्थिति चल रही है, जैसी जैसी पर्याय की स्वकाल की योग्यता के अनुसार जो पर्याय का प्रकट होना होता है, उसमें जितना राग बचा है और जितनी वितरागता है, उसको वो ज्ञान को जानते हुए साधक अपनी सविकल्प दशा में जानता रहता है कि इतना अभी वितरागता मेरी प्रकट है, इतना अभी राग बाकी है, वो राग को मेरे को दूर करके और परिपूर्ण वितरागता करनी है, ऐसा पुरुषार्थ भी उसको अंदर में चलता है।
उसको बोलते हैं कि व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान है। माने कि उसको व्यवहार उसकी दशा में है, अभी परिपूर्ण निश्चय प्रकट नहीं हुआ है, तो उसकी दशा में व्यवहार मंदराग चलता है, तो उसका भी उसको ज्ञान प्रति समय होता रहता है। जो समय में जो पर्याय प्रकट होती है उसमें कितनी शुद्धता हुई, दूसरे समय में कितनी शुद्धता बढ़ी, उसके तीसरे समय में कितनी शुद्धता बढ़ी, तो पहले समय में शुद्धता हुई तो कितनी अशुद्धता कम हुई, दूसरे समय में कितनी अशुद्धता कम हुई, तीसरे समय में कितनी अशुद्धता कम हुई। ऐसा वो साधक उसकी विकल्पात्मक दशा में भी जानता हुआ परिणमता है। जानता हुआ परिणमता है उसका मतलब कि वो ज्ञान में, ज्ञान को जानने से ही उसको सब जानने में आ जाता है कि इतना मेरी दशा में, मेरे संयोग में इतना राग अभी भी बाकी है, मैं परिपूर्ण वितराग नहीं हो गया हूँ। जैसे तीसरे कलश में आया ने, अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा कि मेरी पर परिणति कलमासित है। उसने क्या शब्द लिखा है कि मेरी पर परिणति कलमासित है, मेरी स्व परिणति है, उसमें तो मेरा शुद्धात्मा विराजमान है, मगर मेरी पर परिणति है, जो पर परिणति है वो विकल्पात्मक दशा बोली जाती है। वो विकल्पात्मक दशा में अभी मेरी मलिनता चालू है, और मेरी जो उसी समय स्व परिणति है कि जिसमें मेरा स्वज्ञाय भाव तन्मय होकर जानने में आ रहा है, अनुभूति में, परिणति भी उसकी अंदर में चालू है और बाहर में उपयोग गया है, तो मेरी पर परिणति माने कि एक पर्याय का दो भाग हो जाता है। दो भाव बोले कि दो भाग बोले, दो भाव हो जाता है। एक भाव अंदर में चलता है और एक भाव विकल्प में जब ज्ञानी आते हैं तब उसकी विकल्पात्मक दशा में उसकी पर परिणति चलती रहती है। तो साधक को निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, दोनों का ज्ञान एक साथ में एक पर्याय में चलता रहता है। उसका यहाँ खुलासा आया है कि साधक की स्थिति कैसी होती है। साधक की स्थिति समझनी बहुत मुश्किल है। केवली भगवान तो परिपूर्ण हो गए हैं, तो उसको तो कुछ राग है ही नहीं, बाकी ही नहीं बचा है। अभी मिथ्या दृष्टि है, उसको तो एकांत से राग में अहम करके राग मेरा ऐसा ही वर्त रहा है। अभी साधक को दो धारा चलती है, एक स्वधारा चलती है और एक विकल्पात्मक धारा चलती है। तो उसका अहम तो क्या है कि विनायक में हो चुका है, तो उसको निर्ममत्व भाव तो प्रकट हो गया है। उसको अभी राग मेरा है ऐसा ममत्व नहीं है, राग मेरा है ऐसा ममत्व तो उसको सम्यक दर्शन होते ही छूट जाता है। मगर वो राग मेरा है ऐसा छूट गया तो राग चला नहीं जाता है, राग तो रहता है। राग तो अस्थिरता का परिणमन है, राग तो उसकी दशा में अभी है, और जितना जितना जैसा जैसा राग है उसको साधक उसी समय जानता परिणमता है कि मेरी दशा में राग है और मेरी दशा में एक मेरी स्व परिणति में वितरागता भी चल रही है। एक पर्याय के दो फांटे हो जाते हैं, जैसे दो मुंह वाले सर्प आते हैं ना, तो एक मुंह एक तरफ चलता है, दूसरा मुंह दूसरी तरफ चलता है। तो एक मुंह चलता है अंदर में, उसमें तो उसकी परिणति अंदर में लवलीन होके काम करने का चालू ही है। अगर वो काम करने का बंद हो जाए तो वो मिथ्या दर्शन हो जाए उसको। इसलिए वो साधक की स्थिति ऐसी है कि उसका विकल्पात्मक दशा में भी जानना तभी सम्यक कहलाता है कि जब तक उसकी परिणति अंदर में चले, जब तक उसकी स्वसन्मुखता अंदर में चलती रहे, तो उसको व्यवहार नहीं जाना हुआ प्रयोजनवान ऐसा बोला जाता है। अगर उसकी परिणति ही च्युत हो जाए अंदर से और उसकी दशा विकल्प में ही पूरी आ जाए, तब तो उसको सम्यकपणे जानना भी नहीं रहता है। तो ये साधक की दशा में उसकी पर परिणति मलिन है और स्व परिणति उसकी अंदर में केली करती है। उसका ये साधक दशा का वर्णन यहाँ 12वीं गाथा में किया गया है। गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं इसमें कि जो शुद्ध नहीं शुद्धि श्रद्धावान हुआ, पूर्ण ज्ञान चारित्रवान हो गया, वो तो निर्विकल्प है, उसको निर्विकल्प दशा हो गई, पूर्ण दशा हो गई। शुद्ध नहीं शुद्धि तक पहुंच के केवल ज्ञान हुआ, त्यारे शुद्ध नहीं से पूर्ण नहीं जवाना, वो आश्रव अधिकार में आया है। केवल ज्ञान हो तब ही शुद्ध नहीं पूर्ण हो,
नहीं तो शुद्ध नहीं तो ध्रुव का आश्रय वो है, मगर आश्रय लेना बंद हो गया तब शुद्ध नहीं पूर्ण हो गई, ऐसा कहने में आया है। तो केवल ज्ञान की स्थिति में क्या है कि अभी शुद्ध नहीं उसको पूर्ण हो गई है, अभी उसको कोई विकल्प नहीं उठता है, उसकी परिपूर्णता हो गई है। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी शुद्ध नहीं अभी आंशिक नहीं है, अभी पूरी परिपूर्ण हो गई है। तो उसने तो केवल ज्ञान का जन्म ले लिया है। अबे शुद्ध नहीं जानने योग्य है एम कहते हैं, तो जानने योग्य इसलिए उसको शुद्ध नहीं का विषय अभी नहीं रहा, पूरा अखंड आनंद हो गया। केवली परमात्मा को तो पूर्ण अखंड आनंद हो गया, उसको अभी शुद्ध नहीं में कुछ अपरम भाव बाकी ही नहीं है, इसलिए उसको मात्र जानना रह गया, अभी विकल्प नहीं है वहां। और साधक को विकल्प है, मिथ्या दृष्टि को तो व्यवहार नहीं है, व्यवहाराभास है। साधक को विकल्प चलता है और केवली तो विकल्पातीत हो गए हैं। ऐसी ये बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा की स्थिति है। और यहाँ जो बात आई है वो तो साधक की विकल्पात्मक दशा का क्या स्थिति है, वो साधक कैसे अपना स्व और पर को कैसे जानता परिणमता है, उसकी दशा का वर्णन ये 12वीं गाथा में आया है। अभी जो अपरम भाव से श्रद्धा ज्ञान चारित्र का पूर्ण भाव को पहुंच नहीं सके है, वो साधक अवस्था में स्थित है, उसकी पर्याय में अपूर्ण शुद्धता है, रागादि है। तो व्यवहार એટલે કે जानने लायक है, व्यवहार का उपदेश करने के लिए वो काले वो जानने लायक है, ऐसा टीका में आएगा। वो तो शब्दों की पद की रचना में व्यवहार सीधा शब्द आया है, मगर उसका भाव तो जब तक पूर्ण केवल हुआ नहीं और स्वद्रव्य के आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है, तो भी पर्याय में अभी अपूर्ण शुद्ध में अशुद्धता है, उसको जानना ऐसा प्रयोजनमान है। उस प्रकार से वहां जानना वो बराबर है। अभी व्यवहार का उपदेश करना ऐसा नहीं है, ऐसा गुरुदेव बोल रहे हैं कि व्यवहार का उपदेश करना, ये बात इसमें नहीं कही गई है, ये तो भाषा है। मगर वो काले व्यवहार राग आदि की मंदता हो, वो काल में वो समय में शुद्ध का आश्रय लिया है, दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है, तो भी पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए राग की मंदता और शुद्धता की अपूर्णता होती है। उसी समय में जितनी शुद्धता की अपूर्णता, अशुद्धता का भाव, वो समय उसको जानना प्रयोजनवान, दूसरे समय शुद्धि बढ़े अशुद्धता घटे, उसको जानना प्रयोजनवान, ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। साधक की दशा में ऐसा है कि उसको दो धारा चलती है, एक धारा अंदर में चलती है और एक धारा, माने कि दोनों धारा तो है ज्ञान की है, कोई दूसरी अज्ञान की धारा तो नहीं है वहां पे। अज्ञान तो किस अपेक्षा से बोला जाता है विकल्पात्मक धारा में कि केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको भी वो बहिर्लक्षी भाव को भी अज्ञान बोला जाता है कोई अपेक्षा से। मगर वहां तो एक अकेली ज्ञान धारा उसकी चलती है। वो ज्ञान धारा में दो विभाग हो गए हैं, एक विभाग तो स्वसन्मुख है और एक विभाग भेद सन्मुख है, पर सन्मुख नहीं है। एक विभाग स्वसन्मुख है, वो तो ज्ञायक की तरफ चलता है, और दूसरा विभाग है उसमें ज्ञान को जानना चलता है, ज्ञान को ज्ञान में जानना चलता है। उसी में ही राग की जलकन होती रहती है, तो उसको पता चल जाता है कि कितना राग अभी मेरा चल रहा है। जैसे पहले के जमाने में, अभी तो वो छुरी चप्पू आते थे ना, उसको पहले तो क्या होता था कि वो उस पे काट लग जावे ना, तो उसको घिसने वाले आते थे घर में, और वो क्या करते थे कि उसको घिस के अपने को पूरी चमक वाली बना के फिर से वापिस देते थे। तो उसमें कितना वो ऐसे करके गुरुदेव ऐसे स्टाइल करते थे कि वो ऐसे देखते रहते थे कि वो उसमें कितना काट गया, अभी कितनी चमक आई, कितना काट बाकी रह गया, अभी कितनी चमक बढ़ी, अभी और कितना काट रह गया, कितनी चमक पूरी हो गई, ऐसे वो देखता रहता है। तो ऐसी साधक की स्थिति है कि उसको समय में
उसका कार्य चलता है, परिणति रूप उसका कार्य चलता है, और विकल्प उसका भी, साधक का विकल्पात्मक अवस्था भी चलती है, मगर उसको उसका ज्ञान वर्तता है, इसलिए उसका फिर से पुरुषार्थ चालू हो जाता है, और फिर पुरुषार्थ चालू होकर फिर से सदुपयोग आता है, फिर वो असंख्य समय चल के फिर विकल्प आता है, तो फिर से विकल्पात्मक दशा में जानना चल रहा है, तो फिर वो जानता है कि ये मेरी परिणति में तो अभी राग वर्त रहा है, तो मैं किसका फिर से आश्रय लूं, किसकी सन्मुख हो जाऊं, किधर मेरा मुख को मोड़ दूं, तो फिर से ये मेरी वितरागता शुरू हो जाएगी, फिर से सदुपयोग आ जाएगा। ऐसी साधक की दशा में निर्विकल्प सविकल्प, निर्विकल्प सविकल्प, निर्विकल्प सविकल्प चलता ही रहता है। और गुरुदेव के पास एक प्रश्न आया था कि साधक को परिणति तो चलती रहती है, अभी सदुपयोग तो कोई बार आता है, तो ये गुणस्थान का जो पलटा होता है, तो गुणस्थान का पलटा परिणति में हो सकता है कि सदुपयोग में ही होता है। तो ऐसा एक प्रश्न आया था रात्रि चर्चा में मुझे गुरुदेव श्री के पास। तो पहले तो गुरुदेव श्री ने बोला कि ये बात तो सोचनीय है, ऐसा बताया। उनको तो पता था, पर उसने बोला कि इसके कोई आधार नहीं है अपने पास अभी तो फिर रामजी भाई ने बोला कि नहीं, वो तो सदुपयोग में ही होता है, उस परिणति में तो होता ही नहीं है, वहां तो विकल्प भी चालू है। तो गुरुदेव बोले कि हाँ, वो बात तो सही है, मगर उसका अपने पास आगम का आधार चाहिए। मैं वो बात सिद्ध नहीं करना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं कि गुरुदेव की कितनी दीर्घ दृष्टि थी कि आगम के आधार के बिना उसको अंदर से कोई भी बात आवे तो भी वो बोलते नहीं थे कभी। उसको पता है कि सदुपयोग में ही गुणस्थान का पलटा होता है, क्योंकि परिणति में तो अभी विकल्प है, उसमें तो गुणस्थान पलटते नहीं है, मगर फिर भी उसको आगम का आधार जब तक नहीं मिला तब तक उसने वो बात नहीं रखी। फिर तो आधार भी मिल गया और गुरुदेव ने बोल भी दिया, मगर ऐसा है कि कोई आधार नहीं हो तब तक गुरुदेव भी नहीं बोलते थे। तो ऐसी बात है कि परिणति में गुणस्थान का पलटा नहीं होता है, उपयोग में ही गुणस्थान का पलटा होता है। तो साधक को जब परिणति चलती है तो परिणति की सचमुच में साधक को कीमत नहीं होती है, साधक को कीमत सदुपयोग की होती है कि जल्दी सदुपयोग कैसे आए, जल्दी मेरा विकल्प कैसे टूटे, विकल्प में छूट के मेरी निर्विकल्पता कैसे प्रकट हो जाए। साधक का प्रयास, पुरुषार्थ उस तरफ ही चलता रहता है। उसने एक बार विनायक भाव को देखा है, एक भाव परिपूर्णता को देख ली है, एक बार उसका श्रद्धान ज्ञान और स्वरूपाचरण चारित्र हो गया है, अनंतानिम बंदी कसाई की एक चौकड़ी चली गई है, तो वो उसकी धारा अंदर में जो चलती है, वो धारा कैसे चली उसका ज्ञान उसको वर्तता है, कैसे मेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई ऐसा उसको पता है। तो बार बार सदुपयोग के लिए वो एक स्वभाव को ही देखने का प्रयास चालू रहता है उसका विकल्प में भी, उसका परिणमन में, उसका विकल्पात्मक दशा में भी उसका पुरुषार्थ विनायक से छूटना नहीं चाहता है। फिर भी पुरुषार्थ की कोई ओछत और उसकी पर्याय की योग्यता के कारण उसको विकल्पात्मक दशा आ जाती है। वो लाते नहीं है कोई, और पुरुषार्थ के अंदर भी ऐसे कोई नहीं जा सकते, मगर पुरुषार्थ तो उसका निरंतर चलता ही है। अभी आया था ना नहीं में कि स्वकाल में पुरुषार्थ होता है, वो पुरुषार्थ और स्वकाल एक साथ में चलते हैं। पहले काल भी नहीं है, स्वकाल भी नहीं है, और पहले पुरुषार्थ भी नहीं है, और पहले पुरुषार्थ है और बाद में स्वकाल है, ऐसा भी नहीं है। वो स्वकाल का स्वीकार, उसका नाम ही पुरुषार्थ है, और जिसको पुरुषार्थ चलता है उसको स्वकाल आता ही है। ऐसे दोनों अविनाभावीपने एक साथ में चलते हैं। पुरुषार्थ तो सभी पर्याय का अपना अपना स्वतंत्र पुरुषार्थ चलता है। वो पुरुषार्थ का जो वीर्य गुण है उसका रूप भी सभी पर्याय में है, तो सभी पर्याय में स्वतंत्र रूप से अपना अपना पुरुषार्थ चलता है। कोई पुरुषार्थ वीर्य गुण के अधीन सभी पर्याय परिणमती है ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, मगर निश्चय में सभी पर्याय स्वतंत्रपणे अपनी अपनी योग्यता से जितनी उसकी पुरुषार्थ की शक्ति है ऐसा पुरुषार्थ उसका उस समय चलता रहता है।
तो साधक की दशा में साधक तो परिपूर्ण दशा ही चाहता है, उसको विकल्प पे आना मंजूर नहीं है। परिणति तो अपवाद है, उसको तो उत्सर्ग पसंद है, वो तो सदुपयोग में जाना चाहता है, उसको तो शुद्ध भगवान को देता है। तो बार बार शुद्ध स्वरूप भगवान आत्मा ही दिखता रहता है। परिणति में तो निरंतर दिखता है, और विकल्पात्मक दशा में भी विकल्प भी चलता है। तो मैं निर्विकल्प हूं, ऐसा ही अधिकांश रूप से विकल्प चलता है उसको। वो विकल्प में निर्विकल्प हूं, शाश्वत हूं, अखंड हूं, ध्रुव हूं, एक हूं, वो ही चलता है विकल्प भी। और वो विकल्प चलता है, वही विकल्प टूटता है, और वही विकल्प टूटते फिर से उसको सदुपयोग आता है, फिर विकल्प आता है, तो फिर परिणति चालू रहती है। मगर साधक को या तो सदुपयोग चालू रहता है या तो परिणति चालू रहती है। जिसने अपने भगवान आत्मा को एक बार देखा है, वो बार बार सदुपयोग आता है, और परिणति तो निरंतर उसकी चलती ही रहती है। उसका अहमपना कभी ज्ञायक भाव को छोड़ के कहीं जाता ही नहीं है। एक बार अहम हुआ, वो हुआ, ज्ञान दोनों का चलता रहता है। इसीलिए पुरुषार्थ की धारा आगे बढ़ती है, क्योंकि राग का ज्ञान भी वर्तता है, और विनायक का ज्ञान भी स्वपर प्रकाशक व्यवहार है, उसमें वर्तता है। वहां स्वपर प्रकाशक व्यवहार प्रकट हो गया है। निर्विकल्प दशा में स्वपर प्रकाशक निश्चय है, और वो निश्चय स्वपर प्रकाशक स्व के आश्रय से हुआ, तो स्व प्रकाशक पूर्वक स्वपर प्रकाशक निश्चय हुआ। वो निर्विकल्प दशा आई, और निर्विकल्प दशा में च्युत हुआ, तो स्वपर प्रकाशक का व्यवहार उसको खड़ा होता है। और वो स्वपर प्रकाशक का व्यवहार खड़ा हुआ, उसमें स्व का परिणमन तो निरंतर परिणति में चालू ही है। वो निरंतर धारा बहती है, निरंतर चलता रहता है। और जो व्यवहार है वो क्या है कि राग का जितना राग का परिणमन चलता है, वो राग को ज्ञान में जानना, उसको पर की अपेक्षा इतनी ज्ञान में आई तो उसको व्यवहार स्वपर प्रकाशक बोला जाता है। ऐसा ज्ञानी का परिणमन निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वो परिणति कभी छूटती नहीं है, उसकी श्रद्धा कभी छूटती नहीं है, उसका ज्ञान का अंश कभी वहां से छूट नहीं होता है, उसकी स्वरूप आचरण चारित्र की लीनता कभी वहां से छूटती नहीं है। और जो छूटता है, जितना विकल्प आता है, वो विकल्प को ज्ञान की अपेक्षा तो वो अपना मानता है, मगर निश्चय से तो वो उसको पुद्गल का परिणाम ही मानता है। वो अपना नहीं मानता है, अपना नहीं जानता है उसको। वो ऐसा उसको चलता है कि ये सब जो बहिर्लक्षी विकल्पात्मक परिणमन जितना है, वो जिसके लक्ष्य से होता है उसका ही है। मेरा परिणमन, मेरा द्रव्य गुण कारण शुद्ध पर्याय शुद्ध है, तो मेरा परिणमन तो शुद्ध ही होता है। जितना शुद्ध परिणमन है उतना ही आत्मा है, और जितना अशुद्ध परिणमन है वो सब अनात्मा है। वो उसको अनात्मा देख के ज्ञान का व्यवहार में उसको अपना ही राग देख के, मगर उसकी परिणति में स्वसन्मुखता चलने से उसको एक ही नायक दिखता है। तो जितना परिणाम स्वसन्मुखता वाला है उसको ही वो अपना सचमुच में मानता है। निश्चय से वो अपना जितना दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उसको ही अपना परिणाम मानता है। बाकी के जितने परिणाम में रागादि विकल्पात्मक वर्त रहा है, वो विकल्प केवल ज्ञान में भी नहीं रहता है, वो निकल जाता है, राग भी निकल जाता है। इसलिए उसको एकस्य पुद्गलस्य ही निर्माणम ऐसे करके वो पुद्गल के खाते में डाल के फिर से वो उसकी परिणति में उग्रता करके फिर से सदुपयोग की धारा उसको बहने लगती है। ऐसा साधक का परिणमन निरंतर अंतर्मुखता पूर्वक चलता रहता है। राग है उसका स्वीकार है। बहिर्लक्षी दशा में राग अभी चारित्र की अस्थिरता बाकी रह गई है, तो वो परिणमन चलता है, उसका स्वीकार है। वो व्यवहार से उसको अपना भी मानता है, जानता है, मगर निश्चय से तो वो सचमुच में पुद्गल के लक्ष्य से होता है। इसलिए वो पुद्गल का ही है। वो पुद्गल के खाते में उसको डाल के अपना स्वसन्मुख के तरफ ही उसका लगाव है। उसको वो पसंद आ गया उसका नायक। उसको ऐसा पता चल गया कि मेरी परिपूर्ण निधि की प्राप्ति तो मेरे को हो गई है।
मेरा अंदर में तो मेरी परिपूर्णता है, मेरी पर्याय में अभी थोड़ा सा राग बाकी रह गया है, तो वो तो अभी निकल जाएगा। वो उसकी परवाह नहीं करता है। उसको तो जो उसने देख लिया है, विनायक भाव को जान लिया है, विनायक भाव की श्रद्धा उसको हो गई है, उसके जो डुबकी लगाते 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 अंदर में उसका जो परिणमन चल रहा है, वो परिणमन से वो विनायक भाव उसको जो दिखता है, बस उसी में ही वो आगे बढ़ता रहता है। उसकी श्रद्धा को निरंतर दृढ़ करता रहता है। वो दृढ़ता जितनी चलती है, जितनी दृढ़ता चलती है, तो फिर से वो उपयोग अंदर आता है, बाहर से अंदर आने का प्रयास में लगता है, और वो जो अंदर उपयोग आ जाता है तो फिर से सदुपयोग आता है। फिर वो असंख्य समय चल के फिर वो विकल्प आता है, तो विकल्पात्मक दशा चलती है। ऐसा परिणमन निरंतर चलता है, मगर वो अपनी चीज जो उसने देखी है, परिपूर्ण परमात्मा का उसने दर्शन कर लिया है। सभी जीव को अपना परिपूर्ण भगवान आत्मा अपना ज्ञान उपयोग में दर्शन तो दे रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है कि उसको अपना ज्ञान उपयोग में भगवान आत्मा दर्शन नहीं देता, और कोई उपयोग ऐसा नहीं है कि जो उसका दर्शन नहीं लेता है। भगवान आत्मा दर्शन दे रहा है, उसका ज्ञान का उपयोग प्रति समय उसका दर्शन ले रहा है, मगर उसको स्वीकार नहीं आता है। उसका कार्य तो एकदम सरल है। ज्ञायक और ज्ञान उसके सिवा तो आत्मा है ही नहीं कहीं। इतना ही तो उसका स्वभाव है, इतनी तो उसकी स्थिति है, और वो ज्ञान तो प्रकट है, और ज्ञायक भी प्रकट है। ज्ञायक प्रकट है, उसका ज्ञान प्रकट है, वो ज्ञान में आत्मा दर्शन दे रहा है उसको, और वो ज्ञान उसका दर्शन ले भी रहा है। ऐसा तो स्वरूप है, ऐसी तो व्यवस्था है। उसको स्वीकार अपना ज्ञायक भाव का नहीं आता, उसको अपनी परिपूर्णता का स्वीकार नहीं आता। एक समय की पर्याय दिखती है, उसका स्वीकार जरूर आता है उसको, मगर उसके पीछे परिपूर्ण परमात्मा पड़ा है, चैतन्य घन पड़ा है, चैतन्य रस पड़ा है, एक अकेला ज्ञायक भाव पड़ा है, ध्रुव परमात्मा पड़ा है, उसका स्वीकार नहीं आता है उसको। वो स्वीकार आने के लिए वो ज्ञान की धारा बहती है, वो ज्ञान में जानना 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 तो चल रहा है, तो वो जानने में तो जाननहार ही जानने में आता है। जैसे ज्ञानी को परिणति साधक को चलती है, वो कैसे चलनी शुरू होती है, वो अज्ञानी ज्ञानी होता कैसे है, तो ये स्वीकार जब उसको आ जाता है, ये उसको पता चल जाता है कि मेरा ज्ञान तो कई बार गया ही नहीं है, मेरा ज्ञान ने ज्ञायक को छोड़ा ही नहीं है, तब तो उसको निर्विकल्प दशा आ जाती है। तो फिर वो निर्विकल्प दशा आने के बाद में विकल्पात्मक में दशा में आया, तो बार बार उसको उसका ही स्मरण रहता है। वो स्मरण छूटता नहीं है कभी, वो स्मरण नहीं छूटता है, उसको प्रतीति बोलते हैं। वो प्रतीति निरंतर चालू ही है, प्रतीति चलती है, उसमें विकल्प हो विकल्प नहीं हो उसको कुछ उसकी जरूरत ही नहीं है। वो बाधकपना आता ही नहीं उसको उसकी परिणति में, वो तो निरंतर प्रतीति चलती रहती है। ऐसी ही प्रतीति अज्ञानी प्रयास करे तो उसको ज्ञायक भाव प्रसिद्ध है, और ज्ञान भी प्रकट है, और ज्ञान में ज्ञायक भाव अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में तो आ रहा है। साधक होने के बाद में साधक की स्थिति का अपने को विचार करना है। पहले तो साधक कैसे होना ये सोचना है। इसमें तो वर्णन आया है इसलिए अपन बात करते हैं। बाकी पहले तो अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो गए, मेरी अप्रतिबुद्धता कैसे नाश होके प्रतिबुद्ध में कैसे हो जाऊं, ये तो पहले में पहला पाठ है, और अपने को यही सीखना है। पहले तो साधक होंगे तब तो साधक की दशा का पता चल ही जाएगा, मगर साधक हुआ कैसे, वो ज्ञानी होता कैसे है, अज्ञान दूर मेरा कैसे हो जाए, मेरा सम्यक ज्ञान प्रकट कैसे हो जाए, मेरी परिणति कैसे चलने लगे अंदर में। तो विकल्पात्मक दशा में भी ऐसा प्रयास उसका चलने लगे तो उसको पता चले कि ओ ये तो स्वरूप तो ऐसा ही है, मेरे ज्ञान में तो ज्ञायक प्रतिष्ठित है, और मेरी धारा विकल्प है, अभी प्रतीति नहीं हुई है, मगर ये एक ज्ञान का एक अंश तो ज्ञायक को कभी छोड़ता नहीं, तो वो चालू ही है काम तो मेरा।
ऐसा पता चल जाए, ऐसा स्वीकार आ जाए, तो उसी समय तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। सबका कार्य तो पहले में पहले यही करना है, उसके बाद में साधक दशा का वर्णन है। तो ये साधक दशा में विकल्पात्मक दशा आई, तो विकल्पात्मक दशा में उसका जानना प्रति समय चलता रहता है। ऐसा यहाँ ये गाथा में आचार्य भगवान फरमाते हैं कि वो उसकी जो धारा चलती है साधक की, उसमें भी व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। टीका, जे पुरुषो छेला पाक से उतरेला शुद्ध सुवर्ण समान उत्कृष्ट भाव को अनुभवता है, उसको तो प्रथम द्वितीय आदि अनेक पापों की परंपरा से बच्चमान अशुद्ध सुवर्ण समान जो अनुत्कृष्ट भाव, उसका अनुभव नहीं होता। इसलिए शुद्ध द्रव्य को कहनार होने से जिसको अचलित अखंड एक स्वभाव भाव रूप एक भाव प्रकट किया है, ऐसा शुद्ध नहीं, सबसे ऊपर एक प्रतिवर्णिका सुवर्ण का वर्ण समान होने से जाना हुआ प्रयोजनवान है। परंतु जो पुरुष प्रथम द्वितीय आदि अनेक पापों की परंपरा से बच्चेमान अशुद्ध सुवर्ण समान जो वस्तु का अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उसको अनुभवता है, उसको छेले पाक से उतर के शुद्ध सुवर्ण समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं कि साधक को पूर्ण शुद्धता नहीं प्रकट हुई है, तो उसको क्या है कि प्रथम द्वितीय आदि अनेक पापों की परंपरा से बच्चेमान अशुद्ध सुवर्ण समान अनुत्कृष्ट भाव का अनुभव होता है। अनुत्कृष्ट भाव को मध्यम भाव बोलते हैं। साधक की दशा जब प्रकट होती है तो निर्विकल्प दशा के काल में उसको सबसे पहले समय की दशा होती है, उसको जगन्य भाव बोलते हैं। और वो उपयोग निर्विकल्प दशा में असंख्य समय चलता है, तो पहले समय के बाद में दूसरा समय आता है, तो वो दूसरे समय से ही मध्यम भाव चालू हो जाता है। और वो मध्यम भाव आगे बढ़ता 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 जब तक केवल ज्ञान नहीं हो तब तक चलता है। और केवल ज्ञान होता है तब उत्कृष्ट दशा प्रकट होती है। और आश्रव अधिकार में ये मध्यम भाव को ही जगन्य भाव गिना है, तो वो जगन्य भाव उत्कृष्ट नहीं है, उस अपेक्षा से जगन्य गिना है। और साधक को पहले समय में जगन्य भाव होता है और निर्विकल्प दशा असंख्य समय चलती है, इसलिए दूसरे समय से ही मध्यम भाव चालू हो जाता है। तो जो मध्यम भाव वाला है, जो साधक है, उसको तो अभी अशुद्धता भी है और शुद्धता भी है उसकी दशा में, तो उसका ज्ञान भी वो करता रहता है। ऐसा इसमें कहने का तात्पर्य है। वस्तु को अनुत्कृष्ट मध्यम भाव उसको अनुभव होता है, उसको छेला पाक से उतरेला शुद्ध सुवर्ण समान उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं होता। जिसको शुद्ध अशुद्ध दशा चलती है उसको उत्कृष्ट भाव का अनुभव नहीं है। इसलिए अशुद्ध द्रव्य को कहना होने से जिससे जुदा जुदा एक भाव स्वरूप अनेक भाव दिखलाए है, ऐसा व्यवहार नहीं। विचित्र अनेक वर्णमाला समान होने से जाना हुआ उस काल में प्रयोजनवान है, यानी कि व्यवहार नहीं है, वो अनेक 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 भाव स्वरूप दिखलाती है उसको। व्यवहार नहीं यहाँ किसको बोलते हैं कि ज्ञान का, श्रुत ज्ञान का जो दो अंश है, भाव श्रुत ज्ञान का, उसमें एक निश्चय नहीं का अंश है, एक व्यवहार नहीं का अंश है। तो निश्चय नहीं है वो त्रिकाली द्रव्य के सन्मुख चलती है, और व्यवहार नहीं है वो भेद रूप परिणमती है। तो वो जो ज्ञेयाकार बनता है उसमें व्यवहार नहीं है, उसमें सब जानने में आता है, तो वो व्यवहार नहीं, यानी कि विकल्प खड़ा हुआ है, वो ज्ञानात्मक विकल्प है। वो ज्ञानात्मक विकल्प है, उसमें चारित्र का जो परिणमन चल रहा है उसका ख्याल आता है, तो उसमें फल की अपेक्षा लगती है, तो उसको विकल्प बोला जाता है ज्ञान को। वो व्यवहार नहीं, अनेक अनेक भाव को दिखलाती है, तो उसकी वो विचित्रता है। वो विचित्रता अनेक भाव को दिखलाती है, उसको यहाँ जाना हुआ प्रयोजनवान कहने में आता है। तो जिस जिस काल में जितना जितना राग वर्त रहा है, जितना जितना ज्ञान वर्त रहा है, उस काल में उस को जानना, उसको ऐसा बोला जाता है कि जाना हुआ ये प्रयोजनवान है। दूसरे काल में जितना राग बचा है, जितनी शुद्धता बढ़ी है, उस काल में उसको उस तरह से जानना, उसको बोला जाता है कि ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसे ऐसे लगा लेना, जब तक केवल ज्ञान नहीं हो
तब तक ये जाना हुआ प्रयोजनवान साधक को विकल्पात्मक दशा में वर्तता रहता है। और जब केवल ज्ञान होता है, उसको कैसे जानना है कि उसको नहीं है, उसको विकल्प नहीं है, उसको क्या है, विकल्प समाप्त हो गया है, नहीं तो है ही नहीं केवल ज्ञान में, तो वहां मात्र नए का विकल्प छूट गया, प्रमाण का विकल्प छूट गया, कोई प्रकार के भेद नहीं है, तो मात्र जानना रह गया है। मात्र जानना 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 वही वर्त रहा है। उसको ऐसा बोला जाता है कि ये इसको परम भाव में ये स्थित हो गया। अभी उसको विकल्प नहीं खड़ा होने वाला है, अभी उसको नहीं तो है ही नहीं विकल्प, तो उसको ऐसा बोला जाता है कि ये परम भाव में स्थित हो गया। इस रीत से अपने अपने समय में दोनों नयो कार्यकारी है, क्योंकि तीर्थ और तीर्थ का फल की ऐसी ही व्यवस्थिति है। तीर्थ माने मोक्ष मार्ग और तीर्थ का फल यानी कि मोक्ष। मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष होता है, मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो पहले मोक्ष मार्ग चलता है, साधक दशा आती है और बाद में केवल ज्ञान की दशा आती है। दोष तो दो है, दोष तो दो ही है, एक अभिप्राय का दोष, एक अस्थिरता का दोष, और गुण अनंत है। दोष मात्र दो है, वो कितना लंबा है कितना छोटा है वो छोड़ देना, दोष मात्र दो ही है। और गुण आत्मा में अनंत है, वो अनंत गुण को देखते हैं, अनंत गुणात्मक एक आत्मा को देखते हैं, उसकी अपनी शुद्धता को देखता रहता है, तो दो दोष तो कब निकल जाते हैं, वो तो अनंत काल की अपेक्षा से देखो तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति जब हुई तो उसके बाद में तो असंख्य समय ही लगता है मोक्ष होने में, ज्यादा काल नहीं लगता है। दोष इतना कोई भारी नहीं हो गया है, इतना कोई बोझा नहीं है। अनंत गुणात्मक में एक परिपूर्ण परमात्मा हूं, मेरी ध्रुव स्थिति ऐसी न ऐसी रही है, उसमें कुछ पलटा ही नहीं हुआ है, उसमें से कुछ परिणमन ही उसका नहीं हुआ है, वो तो अपरिणामी तत्व है, वो इतना महिमावंत है, इतनी अनंतता उसमें भरी है, ऐसा ज्ञान दर्शन और सुख से परिपूर्ण भरा है, और उसके सामने मात्र एक अभिप्राय का दोष तो तुरंत निकलता है, क्षण में निकल जाता है। अपनी चीज का पता चले, अपनी वस्तु ऐसी है ऐसा पता चले, तो अभिप्राय तो तुरंत फिर जाता है। तो सम्यक दर्शन तो एक समय में होता है, चारित्र में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो दोष तो बहुत थोड़े हैं, गुण तो अनंत है, तो वो अनंत गुणात्मक एक परमात्मा है, अखंड परमात्मा है, ध्रुव परमात्मा है, सुख निधि अंदर में भरी है, बस उसका ही स्मरण करना, उसमें ही जाना, उसका ही परिचय करना, वही मनुष्य जीवन का कर्तव्य है। उसको जानेगा तो साधक दशा आएगी, उसको भी जानना हो जाएगा, केवल ज्ञान होगा उसको भी जानना हो जाएगा। मगर सबसे पहले में पहले भगवान आत्मा का परिचय करना, भगवान आत्मा को जानना, मैं शुद्ध परिपूर्ण त्रिकाल परमात्मा हूं, ऐसी उसकी अभिप्राय में केड़वनी करना, ज्ञान में ऐसी केड़वनी करना, वही पुरुषार्थ बोला जाता है। उसी पुरुषार्थ से सर्वभव्य जीव मोक्ष मार्ग में प्रयास करके मोक्ष को भरे।